हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है। तो देखते हैं ये अधिसूचना कब जारी की गई थी। 12 अक्टूबर को। तो एक बात का ध्यान रखना है, कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन से पहले आपको पात्रता शुल्क भी देनी होगी, मतलब फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन ही सब चलेगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखते हैं, पढ़ लेते हैं ये क्या है। पीएचडी आरएसी के साक्षात में चयनित हुए अभ्यर्थियों के लिए कोर्स व कक्षाएं विश्वविद्यालय में शैक्षणिक विभागों में आरंभ की जानी है। मतलब जहां आपका आरएसी हुआ था वहीं आपका जो है क्लासेस स्टार्ट होंगी। मतलब मोस्ट प्रोबेबली वहीं क्लासेस स्टार्ट होंगी। जैसे साइंस वालों का अलग, सोशल साइंस वालों का अलग, लाइफ साइंस वालों का अलग, ऐसा रहेगा। ठीक है। तो शुरू करनी है तो इनको क्या क्या है कि कोर्स वर्क में सम्मिलित होने के पूर्व आप लोगों को ऑर्डिनेंस 11 देखना है के अनुसार विश्वविद्यालय की वेबसाइट .ac.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना अनिवार्य है। मतलब कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है और पात्रता प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना अनिवार्य है। कोर्स वर्क पंजीयन हेतु आवेदन के पूर्व पात्रता प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। तत्पश्चात ही कोर्स वर्क पंजीयन हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ठीक है। पहले आपको पात्रता प्रमाण पत्र का शुल्क जमा करना है। कितना है? 300 रुपये प्लस 20 रुपीज़, मतलब 320 रुपये जैसा लगेगा। ठीक है ना। तत्पश्चात ही आपको कोर्स वर्क पंजीयन कराना होगा। ये फीस स्ट्रक्चर बता दूंगी मैं। पात्रता प्रमाण पत्र में कोर्स वर्क पंजीयन हेतु विश्वविद्यालय के एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर दिनांक 14 अक्टूबर से लेकर के अंतिम दिनांक 26 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। दिनांक 27/10/2000, मतलब 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक विलम्ब शुल्क 1000 लगेगा, है ना। मतलब मैं ये कहूँगी सभी को 14 से लेकर के 26 अक्टूबर तक आप लोग फीस भर दो। ठीक है। और निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात ही किसी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। चलो, पात्रता प्रमाण पत्र शुल्क हो गया 300 रुपये। ठीक है। कोर्स वर्क शुल्क की जानकारी अच्छा है कि फ़ीस कम लग रही है। 2019 में 20,000 या 21,000 लगी थी। इसी तरीके से 2017 में 20-25,000, 26,000 लगी थी। आई थिंक 20, मतलब वैसे ही थी, 20 या 21,000 ऐसी ही थी। ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए फ़ीस थोड़ी कम हो गई है तो अच्छी बात है। चलो, पंजीयन शुल्क कितना लगेगा? 5,000। पीएचडी में कोर्स वर्क शुल्क कितना लगेगा समस्त अभ्यर्थियों के लिए? 5,000 रुपये। ठीक है। इसी तरीके से विश्वविद्यालय की पुस्तकालय की कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल है, 500 रुपीज, सॉरी 5,000। ठीक है ना। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय शुल्क 200 रुपये प्रति माह, 6 माह के लिए 1,200 रुपये। तो टोटल कितना हो गया? 16,200। इसी तरीके से आपको इतनी फीस जमा करनी होगी और 300 रुपये और जमा करने होंगे। पहले आपको क्या करना है, ये इसका फॉर्म भरना है, फिर इसके बाद इसका। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही आप कोर्स वर्क का फॉर्म भरेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यही रजिस्ट्रेशन आपका इसी रजिस्ट्रेशन से ही आपका पीएचडी वो होगा, मतलब आप रजिस्टर्ड हो गए हो। ठीक है ना। और इसी को लेकर, इसी डेट को लेकर आपका 3 साल या 2 साल जो भी यूजीसी नॉर्म्स ने बनाए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। चलो, और क्या लिखा हुआ है? अध्यादेश 11 की कणिका 11A, मतलब एमफिल वालों के लिए अभ्यर्थियों को कोर्स वर्क से छूट मिली है। ठीक है। उनको 2 पर अंकित मतलब 2 पर पीएचडी कोर्स वर्क शुल्क ये 5,000 रुपये नहीं देना होगा उनको। ठीक है। और उनको 2 पर अंकित कोर्स वर्क शुल्क को छोड़कर शेष शुल्क जमा करना होगा। वैसे भी जब आप फॉर्म भरोगे ना तो उसमें अपने आप फीस बता दी जाएगी, कितनी फीस मिलेगी, मतलब कितनी फीस रहेगी, ऐसा करके। ठीक है ना। अब ऑनलाइन आवेदन उपरांत वांछित दस्तावेजों की छाया प्रति स्वप्रमाणित, मतलब सेल्फ अटेस्टेड कर लेना। कहाँ? राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित करोगे तो ये सब नहीं करना है आपको। सेल्फ अटेस्टेड करके साइन करके लिख देना सेल्फ अटेस्टेड, फिर नीचे साइन, जैसे आपने करते आ रहे हो। फिर उसके बाद ऑनलाइन
ऑनलाइन पात्रता आवेदन के साथ समस्त दस्तावेजों की कागज मतलब हार्ड कॉपी के साथ अपने समस्त मूल मतलब ओरिजिनल पात्रता शाखा में अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत कर सत्यापन कराना होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कल या परसों तक फॉर्म भर दो, फटाफट सबमिट कर दो, क्योंकि ये 26 अक्टूबर की बात की गई, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो मैं से कॉलेज वालों को छुट्टी नहीं रहती, लेकिन स्कूल वालों को छुट्टी मिलती है। तो वैसे तो मुझे नहीं लगता, लेकिन ये है कि आप टाइम रहते काम कर लो। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, हाँ, मूल प्रति पात्रता शाखा में अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत कर सत्यापन कराना होगा। इसके पश्चात ही पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। पात्रता आवेदन पत्र के साथ 10वीं 12वीं अथवा समक्ष स्नातक स्नातकोत्तर समस्त वार्षिक सेमेस्टर अंक सूची लगाना अनिवार्य होगा। पात्रता हेतु अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों को कोर्स वर्क में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है। इसीलिए आप जो है ना, पहले आप पात्रता प्रमाण पत्र ले लेना, फिर उसके बाद अपनी फीस सबमिट करना। अदरवाइज आपने यदि फीस पहले सबमिट कर दी और आप अपात्र हुए, तो फिर वैसे तो मुझे नहीं लगता ये लोग अपात्र करेंगे, क्योंकि आपके आरएसी से पहले से ये वेरीफाई हो चुके हो, तो कैसे अपात्र होगे, है ना। तो एक बार आप देख लेना। DET 2022 में चयनित अभ्यर्थियों की कोर्स पर कक्षाओं की समय सारणी पृथक रूप से विश्वविद्यालय पर प्रदर्शित की जाएगी, अतः विश्वविद्यालय में वेबसाइट पर अवलोकन करते रहें। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि में कोर्स वर्क पंजीयन नहीं कराने पर अभ्यर्थियों को कोर्स वर्क कक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शोध केंद्र हेतु देय निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा संबंधित शोध केंद्र पर नियमानुसार अनिवार्यता जमा करना होगा। जो भी नियम होगा उसके अकॉर्डिंग आप वहां जाके सबमिट करना होगा, रिसर्च सेंटर में, जो भी बोलते हैं वो लोग। पात्रता प्रमाण पत्र एवं कोर्स वर्क पंजीयन हेतु विश्वविद्यालय MP ऑनलाइन पर 14/10/22 से लेकर अंतिम 26/10 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकना है, और यदि लेट कर देते तो 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक विलम्ब शुल्क के साथ 1,000 रुपये ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना। जो भी समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ज़्यादातर लोगों के पास क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं एक डाउट सेशन बना दूंगी, है ना। लेकिन आज ही कमेंट कर देना, आज 14 है, 15, 16, 17, मतलब जल्दी जल्दी काम हो जाए आप लोगों का। ठीक है ना। थैंक यू।